आज होगी आपके किचन की बात, आपके बर्तनों की बात। आपके बर्तन किस तरह आपकी जिंदगी में चेंज ला सकते हैं, आपको हालात को कैसे बदलना है, आपके हालात कैसे बदल सकते हैं, आपके संकटों को कैसे दूर कर सकते हैं, आज हम यही जानेंगे। आज मैं आपको बर्तन से संकट दूर करने का तरीका बताऊंगी। आपको बताऊंगी कौन सा बर्तन आपके किचन में जरूर होना चाहिए। आपके किचन के बर्तन से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगी। साथ ही आपको किचन की ब्यूटी टिप भी दिखाऊंगी। आपको किचन के सामान से खूबसूरत बनाने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। और तो और आपका किचन कैसा होना चाहिए ये भी जानिए। कौन सा सामान किधर रखना है, पूरी जानकारी दूंगी। आज मैं आपको 5 महा उपाय बताऊंगी। ये पांचों महा उपाय रसोई से जुड़े हुए होंगे। आज के पहले महा उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपके घर में दुर्भाग्य, बैड लक बार बार दस्तक देता है? आपको समझ में नहीं आता कि आप ऐसे में क्या करें और ऐसा हो क्यों रहा है? तो चेक कीजिए कहीं आपकी रसोई में तो दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? आपके घर के प्रवेश द्वार से आपकी रसोई का चूल्हा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी वजह से आपके मुख्य द्वार के सामने रसोई बनवानी पड़ रही है, तो आप रसोई के सामने एक मोटा पर्दा लगवा दीजिए। आज है बर्तन स्पेशल, तो सबसे पहले आपके घर के बर्तन की बात। आपके दिन का बड़ा हिस्सा बर्तनों के साथ ही बीतता है। ये बर्तन शुभ या अशुभ हो सकते हैं, इसीलिए आपको कोई भी बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि अपनी राशि के हिसाब से बर्तन का मेटल चुनना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, चलिए जानते हैं। मेष, सिंह और वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए तांबे के बर्तन सबसे ज्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि तांबे का बर्तन इन्हें कई बीमारियों से बचाता है। मिथुन, धनु और मीन और कन्या राशि वालों के लिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी याददाश्त में गिरावट लाते हैं, कई बीमारियों की वजह भी बनते हैं। स्टील के बर्तनों के स्थान पर आपको कांसे या कॉपर के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक होते हैं। तुला, वृष और कर्क राशि वाले लोगों को चांदी या फिर मिक्स पीतल के या फिर दोनों मेटल को मिक्स करके बर्तन में आपको खाना खाना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलता है। वहीं अगर आप स्टील या लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई बीमारियों से घेरे रहते हैं। मकर राशि वाले लोग हमेशा लकड़ी के बर्तनों को ही प्रयोग में करें। लकड़ी के बर्तन आपके लिए रामबाण इलाज करते हैं। इसके अलावा लकड़ी के बर्तन इनकी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। कुंभ लगन के लोग, स्टील आपके लिए बेस्ट मेटल है, लेकिन कभी कभी आप मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन जरूर किया करें और साथ साथ केवड़ा मिला पानी पिएं। इससे आपके शरीर को ताकत और तंदुरुस्ती दोनों मिलती है। आपकी रसोई पर मां अन्नपूर्णा की कृपा जरूर होनी चाहिए। मां अन्नपूर्णा को आप कैसे प्रसन्न करेंगे, एक महामंत्र बताने जा रही हूं। मेरे कुछ दर्शकों की शिकायत है कि मंत्र नोट नहीं कर पाते, इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। मां अन्नपूर्णा जी का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवती महेश्वरी ममाभि मत मंत्र देहि देहि अन्नपूर्ण स्वाहा। मंत्र जपने की विधि क्या है? इस मंत्र को जाप का जो शुरुआत करनी है वो सूर्योदय के समय से या उससे पहले का करना और अच्छा रहता है। ये मंत्र बिना किसी मूर्ति के सामने बस थोड़ा सा अन्न रखकर आपको ये पूजा करनी है, लेकिन किसी नदी के किनारे या फिर किसी अकेली जगह पर अनुष्ठान करना सही होगा। इस मंत्र की साधना के लिए आपको चांदन का समय अधिक शुभ देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। इस मंत्र का 21 दिन तक रोज 5 माला का जाप करना होगा। इसका सफल अनुष्ठान करने वाले पर अन्न की कभी कमी नहीं रहती, उसके ऊपर खाने पीने की चीजें हमेशा रहती हैं। अब रसोई से जुड़े दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या घर से जुड़ा दुर्भाग्य दूर करना चाहते हैं? वैसे तो वास्तु के मुताबिक रसोई की सही जगह दक्षिण और पूर्व के बीच का हिस्सा है, लेकिन अगर आपके घर की रसोई इस दिशा में नहीं है तो आप रसोई में कुछ ऐसे चित्र लगाएं जिनमें ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हों। इससे ना सिर्फ आपके घर में आर्थिक तंगी खत्म होगी, बल्कि रसोई का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। बर्तन स्पेशल में अब और बहुत खास बात, हर हाउसवाइफ को पता होनी चाहिए बर्तन कई तरह के मेटल के बने होते हैं। आपके घर में कई मेटल के बर्तन होंगे, लेकिन कौन से मेटल से बना बर्तन अच्छा होता है और कौन सा सेहत के लिए खराब, आपको ये बता देती हूँ।
देखिए, सोना एक महंगा मेटल है। सोना लाल, सफ़ेद और पीले रंग में होता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पीला सोना प्रयोग में लाया जाता है। सोने के बर्तन में पहले के राजा महाराजा भोजन करते थे। और सोना एक गर्म मेटल है। सोने से बने बर्तन में भोजन बनाने और करने से शरीर के हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। और साथ ही साथ सोना आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है, आंखों को तेज करता है। चांदी। सोने के बाद चांदी दूसरी कीमती मेटल है। चांदी का मेटल ठंडा होता है, जो शरीर के अंदर तक ठंडक पहुंचाता है, शरीर को शांत रखता है। इसके बर्तन में भोजन बनाने और करने से कई फायदे होते हैं, जैसे दिमाग तेज होना, आंखों का सेहतमंद होना, आंखों की रोशनी बढ़ती रहना। इसके अलावा पित्त दोष, कफ और गैस पर भी कंट्रोल होता है। कांसा। चांदी के बाद कांसे के बर्तन कीमती होते हैं। ये चांदी से थोड़े सस्ते होते हैं और इसके बर्तन का इस्तेमाल जो है हम ये बोल सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली में आम देखा जाता है। इसमें बने खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, खून प्योरीफाई होता है, भूख बढ़ती है। लेकिन कांसा खट्टी चीज़ें इसमें नहीं परोसनी चाहिए। खट्टी चीज़ें इस मेटल में मिलकर जहरीली, पॉइजनस हो जाती हैं। तांबा। तांबे के बने बर्तन का हर घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इस बर्तन का पानी बीमारी से बचाता है, खून को शुद्ध करता है, याददाश्त को अच्छा रखता है, लीवर की समस्या दूर करता है। तांबे का पानी शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट को खत्म कर देता है। इसीलिए इस बर्तन में रखा पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है। इसके बाद आता है पीतल। कई घरों में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। इसमें भोजन पकाने और करने से कई तरीके की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। लोहा। लोहा लगभग हर घर के बर्तन में प्रयोग होता है। इसमें बने भोजन को जब आप खाते हैं तो शरीर में शक्ति बढ़ती है। इसमें आयरन होता है। लोहा कई रोगों को खत्म करता है, शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि को नुकसान होता है। लेकिन लोहे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, ये अच्छा होता है। स्टील। स्टील के बर्तन से नुकसान नहीं होता, इसीलिए ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कहीं कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, तो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। ये आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसीलिए इसे बने खाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लिवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए अंग्रेज जेल में कैदियों को इसमें खाना प्रयोग बनाते भी थे और परोसा भी करते थे। अब रसोई से जुड़ा हुआ आज का तीसरा महा उपाय क्या है, ये जान लीजिए। क्या घर में कलह रहती है? हो सकता है आपके घर की रसोई में दोष हो। रसोई के वास्तु दोष को मिटाने के लिए आप एक तांबे का कलश लें, उसमें आप पंचरत्न को डाल दें। इसके बाद आप इस कलश को रसोई के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दें। घर की कलह दूर होगी। किचन की बात हो ही रही है, नानी माँ के नुस्खे ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलिए, इंतज़ार किस बात का है, फटाफट नानी माँ के नुस्खे बता देती हूँ, हर हाउसवाइफ के काम आएंगे। कड़े नींबू को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देने के बाद फिर उसे काटने से नींबू से ज़्यादा रस निकलता है। 1 महीने में एक बार मिक्सर में नमक डालकर चला देने से मिक्सर के ब्लेड तेज़ हो जाते हैं। नूडल्स उबालने के बाद अगर उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। रसोई घर ऐसा होना चाहिए जिसमें दिन में पर्याप्त मात्रा में रोशनी आती रहे। रसोई घर में दिन में भी अंधेरा होना वास्तु के हिसाब से सही नहीं है और ना तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर रसोई में कहीं कोई चिपचिपी चीज़ गिर जाए तो उसके ऊपर ब्लीच डाल दीजिए और फिर उसे ब्रश से साफ कर दीजिए। फर्श को चमकाने के लिए 1 कप सिरका एक गर्म पानी डालकर फर्श को साफ करने से ये चमकने लगता है। आटा गूंदते वक्त पानी में थोड़ा सा दूध मिलाने से रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। चीनी के डिब्बे में 5 या 7 लौंग डाल देने से चीनी में चींटियाँ नहीं लगती। 1 चम्मच चीनी को ब्राउन होने तक गर्म कीजिए और फिर इसे केक के मिक्सचर में गर्म किए हुए चीनी को मिला दीजिए। इससे केक का रंग अच्छा हो जाएगा। कटे हुए सेब में नींबू की कुछ बूंदें डालने से सेब के ऊपर का भाग काला नहीं होगा। सारे बर्तन रात में ही साफ कर लीजिए,
ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत सही है और आपकी सेहत के लिए भी ये आदत बहुत अच्छी है। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि सुबह सुबह उठकर बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही टेंशन होगी। आलू के पराठे बनाते वक्त आलू के मिक्सचर में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें, इससे पराठों का स्वाद बढ़ जाएगा। मिर्ची के डिब्बे में थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, इससे मिर्ची ज़्यादा वक्त तक चलेगी। लहसुन को हल्का सा गर्म करने के बाद लहसुन को छीलने से बहुत सुविधा होती है। चावल में 1 चम्मच तेल और कुछ बूंदे नींबू के रस मिलाने पर पक जाने पर चावल खिला खिला रहता है। दाल बनाते वक्त 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी और बादाम का कुछ तेल का बूंदे डालने से दाल जल्दी पक जाती है और इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। मिर्ची के डंठल को तोड़कर मिर्ची को फ्रिज में रखने से मिर्ची लंबे समय तक टिकती है। अगर आप रात में चना भिगोना भूल गई हैं तो उबलते हुए पानी में चने को भिगोएं, इससे चना जल्दी फूल जाएगा। फिर किचन में काम करते वक्त आप जल जाएं तो स्थान पर बर्फ़ रगड़ें, आलू पीसकर लगाएं, घी या नारियल तेल लगाएं या केले को मैश कर कर लगाएं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। मेटल के बर्तन सिर्फ आपकी किचन को ही नहीं संवारते, आपकी सेहत को ही नहीं ठीक रखते, बल्कि एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको फ़ायदा देते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सोना जो मेटल है ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। सोने के बर्तन में अगर आप खाना खाते हैं तो आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। पर अब ये कहाँ मुमकिन है? आप अपनी एक रिंग को, सोने की रिंग को बिल्कुल साफ़ सुथरा चमका कर रख दीजिए। थर्सडे के दिन आप अपने एक पानी के, या वेंसडे की रात को आप एक पानी के ग्लास में, कांच के पानी के ग्लास में आप अपनी सोने की रिंग जो अच्छे से धुली हुई हो वो डाल दीजिए। जब पूरी रात 8 घंटे के आसपास सोना उस पानी में डिप रहेगा तो उसमें सोने की ताकत आ जाएगी। आप उबले हुए दूध में भी सोने की वो डाल सकते हैं, अंगूठी पर साफ़ होनी चाहिए, और फिर उस दूध को पी लीजिए। इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप तांबा के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका सूर्य और मंगल दोनों के लिए अच्छा है। इससे आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन में ताकत आएगी और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। चांदी के बर्तन में, जैसे मैंने आपको बताया, चांदी ठंडा मेटल होता है। चांदी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, डिप्रेशन होता है, तो आपको चांदी के चम्मच से खाना खाना चाहिए। चांदी का कनेक्शन सीधा आपकी टंग से होना चाहिए। फेसबुक पे हमारे साथ हमारे एक व्यूअर लकी ने अपनी समस्या शेयर की है। एक्चुअली उन्हें सपने में 500 और 2000 के नए नोट दिखते हैं और चांदी और सोने की तलवारें दिखती हैं। इससे वो घबरा जाते हैं, हाल जानना चाहते हैं। अगर नोट और तलवार आपको एक ही सपने में दिख रही हैं तो कहीं फैमिली में कोई पैसे को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, किसी दोस्त के साथ हो सकता है। अगर पार्टनरशिप की है तो देखिए वो ऑन पेपर्स हो, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर ये दोनों अलग अलग सपने में दिखते हैं तो ये गुड साइन है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब आज के चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या परिवार को बार बार मुसीबत का सामना करना पड़ता है? रसोई हो या घर का सामान अस्त व्यस्त नहीं पड़ा होना चाहिए। घर पर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण घर के सदस्यों को कई तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए रसोई को हमेशा साफ सुथरा और सेटल रखें, मुसीबतों से पाला कम पड़ेगा। हर हाउसवाइफ का सपना होता है कि उसका किचन सबसे बेस्ट दिखे, सफाई के साथ साथ सेटल भी हो, लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है। तो आपको ये मुश्किल से मैं बाहर निकाल देती हूँ। आपको अपने किचन का इंटीरियर कैसे मैनेज करना है, आइए जानते हैं। आप कैसे अपने घर के किचन को खूबसूरत बना सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं और साथ ही साथ एक हेल्दी तरह से उसे आप रख सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर हम आप पहुँचे हैं अनीता जी के किचन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें आपको, अलग अलग प्लांट्स यहाँ पर दिखेंगे जो कि किचन को किचन ही नहीं बल्कि बना देते हैं किचन गार्डन। क्या कुछ इसमें खासियत है, अनीता जी से बात करती हूँ। अनीता जी, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं और किचन में यूजुअली हम इस तरह से गार्डन या किचन गार्डन देखते नहीं हैं। किस तरह से आपने बनाया है, किस तरह से इसको आपने डेकोर किया है, बताइए। मैं ज़्यादातर टेरेस पर सब ग्रो करती हूँ, जो भी किचन की, एंड ऑर्गेनिक फूड मेरा कोशिश रहती है कि घर में ऑर्गेनिक फूड, होम ग्रोन फूड दूँ।
उसमें से मैं कुछ छोटे पॉट्स बना लेती हूँ जो कि हमारे किचन में इजीली एक्सेसिबल होते हैं। तो हमने जैसे होता है कि कुछ आटा गूंदने लगे, झट से पालक ली, अजवाइन के पत्ते हैं यहाँ देखिए, अजवाइन के पत्ते लिए, थोड़ा सा पुदीना धनिया लिया और हाथ के हाथ आटा हो गया। ऐसे यहाँ पर मेथी भी है, ये मेथी है, इसमें गार्लिक है और अनियन है, फ्रेश अनियन लगाए हैं। मैं व्हीट ग्रास भी लगाती हूँ जिसका मॉर्निंग में जूस हम निकाल कर देते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा हम उसको स्मूदी में जो यूज़ करते हैं, इन्हीं में से हर्ब्स में से बेसिल है, मिंट है, ऑरिगेनो है, पार्सले है, कोरिएंडर है, ये सब कुछ यूज़ करती हूँ और उसी को मैं फिर से रिसाइकिल करती हूँ, इनको कंपोस्ट बना के इन्हीं में फीड करती हूँ। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि किचन के एक छोटे से हिस्से में, एक छोटे से कॉर्नर में यहाँ पर पूरा एक किचन गार्डन इस तरह से बनाया गया है और छोटे छोटे पॉट्स हैं, क्योंकि जाहिर है किचन में जगह की भी दिक्कत रहती है, इसलिए जो पॉट्स रखे गए हैं वो छोटे छोटे रखे गए हैं। और साथ ही में बाहर धूप भी देती हूँ, हवा पानी, यहाँ से हवा तो आती रहती है लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज करती रहती हूँ पॉट्स, 2-2 3-3 बनाती हूँ सो दैट आई कैन एक्सचेंज, वापस इसमें बाहर देती हूँ, कुछ अंदर लाती। बिल्कुल। तो किचन को बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक नया लुक दें और इस तरह से जब तमाम प्लांट्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्रेश एयर भी आपके किचन में देंगे और आपको बहुत नेचुरल, आपको बिल्कुल घर के ही किचन से, घर के ही किचन गार्डन से निकले आपको हर्ब्स यहाँ पर मिल जाएंगे और वो आप आसानी से खाना बनाते वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि किचन में बहुत ज़्यादा जगह घेरने वाले ये प्लांट्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स आप बना के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। जैसे ये जो स्पेस अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये तमाम प्लांट्स आप रख सकते हैं या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इनको कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि ये आपके किचन को एक ग्रीनरी लुक देते हैं और साथ ही साथ आपको एक हेल्दी कहें कि हेल्दी फूड भी आपको ये देते हैं। किसी तरह से अगर आप चाहें तो तमाम जो बाकी का पोर्शन है किचन का, अगर आपके किचन में थोड़ा सा स्पेस है तो आप इस जगह पर या फिर कुछ और कॉर्नर्स जो हैं वहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप ऊपर भी रख सकते हैं या फिर और जो आपके कॉर्नर्स हैं किचन के आप उनको रख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं भी है तो भी आप एक छोटे से कॉर्नर में इस तरह से किचन गार्डन बनाइए और अपने किचन को एक बहुत नायाब, यूनिक और एक हेल्दी लुक आप अपने किचन को दे सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल को संवारते हैं। क्या करना है कल के दिन आपको अपनी राशि के हिसाब से झटपट जानिए। मेष राशि के लोग कल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका कल 72%। वृश्चिक राशि के लोग कल गाय को गुड़ खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। मिथुन राशि के लोग सूर्य देव को प्रणाम करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कर्क राशि के लोग कल ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 54%। सिंह राशि के लोग ज़रूरतमंदों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कन्या राशि के लोग शिव जी की पूजा करें। लक सपोर्ट कर रहा है 73%। तुला राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग खाने में नमक ना लें। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। धनु राशि के लोग ज़्यादा मीठा खाने से बचना है। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 58%। मकर राशि के लोग दही खाकर घर से निकलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग सूर्य देव को जल दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मीन राशि के लोग जानवरों को बिल्कुल ना सताएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। अब आखिरी यानी कि 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि रसोई का वास्तु दोष कैसे दूर होगा? आप रसोई भी हटा नहीं सकते। रसोई के वास्तु दोष को मिटाने के लिए सबसे आसान और सरल उपाय है कि आप रसोई की आग्नेय दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच के हिस्से में लाल बल्ब लगा दें और जब भी आप खाना बनाएं तो उसे जला कर रखें। वास्तु दोष कट जाएगा।
कल बहुत ही खास दिन है, कल एकादशी है। वैसे तो एकादशी हर महीने आती है, लेकिन कई दर्शकों को वो उपाय और तरीके नहीं मालूम होंगे जो एकादशी पर करने चाहिए। कल इसी पर बात करूंगी। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।